साल 2011 की बात है। अनिकेत को आखिरकार उसकी ड्रीम जॉब मिल गई थी। उसे सूरज इंस्टीट्यूट में टीचिंग फैकल्टी का रोल मिला था। जॉब ऑफर मिलते ही अनिकेत तुरंत कॉस्मो सिटी पहुंच गया। लेकिन एक दिक्कत थी, उसे रहने के लिए फ्लैट नहीं मिल रहा था। बैचलर होने के कारण लोग उसे फ्लैट देने से कतरा रहे थे। 2-4 दिन हो गए, लेकिन उसे कोई भी जगह नहीं मिल पाई। फिर एक दिन ब्रोकर राघव ने उसे एक फ्लैट दिखाया, जो कि नीलम अपार्टमेंट में था। दूसरे फ्लैट मालिक जहां उसे बैचलर होने की वजह से मना कर रहे थे, वहीं यह फ्लैट उसे आसानी से मिल गया। अनिकेत ने ज्यादा नहीं सोचा और फ्लैट ले लिया। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे बीते। अनिकेत ने कॉस्मो सिटी के माहौल में खुद को ढाल लिया और अपने नए जॉब में भी करने लगा। एक रात अनिकेत थकान की वजह से जल्दी सो गया, लेकिन आधी रात को उसे ऐसा लगा कि कोई भारी साया उसके ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है। उस साये का चेहरा अनिकेत के चेहरे के बेहद करीब था, इतनी करीब कि वह उसकी सांसें महसूस कर पा रहा था। घबराकर अनिकेत एकदम से उठ बैठा और लाइट जलाई, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। खिड़कियां खुली हुई थीं और पर्दे तेजी से हिल रहे थे। अनिकेत ने सोचा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। उसने घड़ी देखी, रात के 1:30 बज रहे थे। अनिकेत की नींद उड़ चुकी थी, इसलिए उसने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई शुरू की। लेकिन कुछ ही देर में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई काला साया उसके पीछे मंडरा रहा हो। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। पूरी रात वह बेचैनी में जागता रहा। अगले कुछ दिन भी ऐसे ही बीते। अनिकेत हर रात उसी भयानक सपने से उठता और घबराहट में पूरी रात जागता रहता। एक रात जब वह घर लौटा तो देखा कि उसकी सारी किताबें बुक शेल्फ से गिर पड़ी थी और उसके नोट्स बिखरे हुए थे। उसने सोचा कि शायद तेज हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। वह किताबें समेटने लगा, लेकिन तभी उसे फिर वही साया महसूस हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर एक 16 या 17 साल की लड़की खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसकी गर्दन पर एक भयानक चोट का निशान था। अचानक उस लड़की ने अपनी गर्दन को एक अजीब कोण पर मोड़ा और मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और अगले ही पल वह गायब हो गई। अनिकेत को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। उसे लगा कि वह पागल हो रहा है। घबराहट में वह नीचे गार्ड के पास गया, लेकिन गार्ड वहां नहीं था। फिर वह सामने वाले जनरल स्टोर पर पहुंचा, जहां वह अक्सर सामान लेने जाता था। वहां स्टोर की मालकिन आशा उसे देखकर हैरान रह गई। आशा ने पूछा कि अनिकेत इतना डरा हुआ क्यों है। अनिकेत ने उसे सारी बातें बता दी। आशा ने जब अनिकेत से फ्लैट नंबर पूछा तो वह चौंक गई। उसने अनिकेत से कहा, क्या तुम्हें उस फ्लैट के बारे में कुछ पता है? अनिकेत ने नमे सिर हिलाया। तब आशा ने उसे बताया कि कुछ साल पहले उसी फ्लैट में एक माँ और उसकी बेटी रहते थे। बेटी का नाम शैलजा था और उसने पढ़ाई के दबाव में उसी फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। तब से वह फ्लैट खाली पड़ा था। यह सब सुनकर अनिकेत का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि जो लड़की उसने देखी थी वह कोई भ्रम नहीं था, वह शैलजा की आत्मा थी। उस रात अनिकेत ने फैसला किया कि वह सुबह होते ही फ्लैट छोड़ देगा। उसने भगवान की तस्वीरें कमरे में रखी और नींद की गोली खाकर सो गया। लेकिन रात के बीच में उसे पंखे से अजीब आवाजें आने लगीं, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने जब आंखें खोलीं तो देखा कि पंखे से शैलजा की लाश लटकी हुई थी। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा भयानक था। अनिकेत के उठते ही वह दृश्य गायब हो गया। अनिकेत ने किसी सामान की परवाह नहीं की और चीखते हुए फ्लैट से बाहर भागा। उसने बची हुई रात पास के होटल में बिताई और अगले ही दिन ब्रोकर राघव को फोन करके फ्लैट खाली कर दिया। वह अब कॉस्मो सिटी से दूर किसी सुरक्षित जगह रहने चला गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस देख सकें।